देश भर में आज महाशिवरात्रि 2021 की धूम है। काशी से लेकर हरिद्वार तक और उज्जैन से लेकर गोरखपुर तक भक्त भगवान शिव की आस्था में डुबकी लगा रहे हैं। देश में आज चारों तरफ बम बम भोले की महिमा आज गूंज रही है। हरिद्वार की हर की पौड़ी घाट से लेकर वाराणसी के 80 घाट तक भगवान शिव के भक्त जुटे हुए हैं और आज के पावन दिन डुबकी लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, मंदिरों के बाहर भी भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। आज कुंभ का पहला शाही स्नान भी होना है, तो चलिए देखते हैं कि देश में महाशिवरात्रि कैसे मनाई जा रही है। महाशिवरात्रि के दिन आज हरिद्वार में महाकुंभ का पहला शाही स्नान है, इसलिए आज भक्तों का जमावड़ा काफी अव्वय पैमाने पर दिखाई दे रहा है। जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा और किन्नर अखाड़ा के बाद निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा और फिर महानिर्वाणी अखाड़ा और अटल अखाड़ा के साधु संत शाही स्नान करेंगे। शाही स्नान को लेकर पुराणों में कोई जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन इससे जुड़ी एक परंपरा सदियों पुरानी है। कहते हैं कि 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच शाही स्नान की परंपरा की शुरुआत हुई थी। कुंभ में शाही स्नान के दौरान आए नागा साधु पूरी दुनिया के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होते हैं। इनके जीवन को बहुत रहस्यमय माना जाता है। हरिद्वार की पौड़ी घाट पर अब तक 22 लाख भक्तों ने लगाई डुबकी। आईजी पुलिस संजय ने कहा कि कुंभ मेला में आज अब तक 22 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है और अब शाही स्नान की बारी है। महाशिवरात्रि पर महादेव की नगरी श्रद्धालुओं से पटी हुई है। हर तरफ हर हर बम बम की गूंज सुनाई दे रही है। रात से ही काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए लोगों की कतार मंदिर के बाहर लग गई थी। शिवालयों के कपाट मंगल आरती के बाद खुले तो दर्शन करने वालों का सैलाब बढ़ता ही चला गया। धरती, अंबर, अग्नि, जलवायु सब में ईश्वर का ही वास है। इसलिए हमारी संस्कृति ऐसा कहती है कि हम अन्य के प्रति सम्मान से भरे हों, वस्तुओं के प्रति सम्मान से भरे हों। तो जो अन्न हमारे सामने है उसे हम प्रसाद मानते हैं। समय को हम ऐसा मानते हैं कि भगवान ने हमें अनेक अवसर दिए हैं कुछ अच्छा करने के लिए। इसलिए शुभ कर्मों में संलग्नता रहे, हमारा पवित्र संकल्प रहे, हम उद्योगी बने रहें और हमें पारमार्थिक भाव रहे। इसका अर्थ है अन्य के हित की हम चिंतना में रहें, दूसरों के सुख सम्मान, अधिकार और उनकी निजता के अभिरक्षण के प्रति हम सचेत रहें। भारतीय संस्कृति का ये अद्भुत सौंदर्य है कि वे दूसरों के सम्मान, स्वाभिमान और उनके अधिकारों के प्रति अधिक सचेत है। ऐसा हम शताब्दियों से करते चले आए, युगों से पूरे विश्व को हम परिवार मानते चले आए हैं। इसलिए पूरा विश्व एक कुटुंब है। इस भावना के साथ ही हम सबको अपना मानते हैं और यही हमारी संस्कृति का अद्भुत सौंदर्य है। माननीय श्री प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, ध्यान रहे भगवत पाद आदि शंकराचार्य महाभाग ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व अभिव्यक्त हुए। सुधन्वा जी पूर्ण रूप से छात्र धर्म में प्रतिष्ठित किए गए। उस समय भगवत पाद आदि शंकराचार्य महाभाग को वैकल्पिक सैनिकों की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि क्षत्रिय अपने धर्म का परिपालन करते थे। कालांतर में जब क्षत्रियों में शिथिलता आई तब मान्य चतुष्पीठ के शंकराचार्यों ने नागा सैनिकों की उद्भावना की। नागा सैनिक लाडले प्यारे हैं, परंतु ध्यान देने की आवश्यकता है कि हरिद्वार कुंभ प्रारंभ है, शाही स्नान इत्यादि का क्रम भी चल रहा है, परंतु हम शंकराचार्य शासन तंत्र के द्वारा पूर्ण उपेक्षित हैं। अब तक उचित स्थल पर उचित भूमि देने का कोई प्रकल्प भी नहीं चलाया गया है। यह अराजकता क्यों आपके शासनकाल में? क्या धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र का नेतृत्व भी आप ही संभालना चाहते हैं? स्वस्थ क्रांति की उद्भावना के लिए आवश्यक है कि हमारे साथ न्याय हो, अन्यथा हम ये संकेत करेंगे कि आप लोग शासन करने के पात्र बिल्कुल नहीं हैं। आपके प्रति अपनत्व है, लेकिन इस प्रकार हम लोगों की उपेक्षा, हमें न तो भूमि दी जा रही है, उचित स्थान पर उचित भूमि का प्रकल्प भी हमारे लिए कोई अब तक तैयार नहीं किया गया है। उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी, पदाधिकारियों को कहिए कि उपेक्षा हमारी क्यों? शंकराचार्य की उपेक्षा का अर्थ है फिर हम सोचने के लिए बाध्य हो जाएं कि आगे जो कदम उठाने पर क्रांति स्वस्थ उद्भासित हो सकती है, उसके लिए तत्पर हम रहें।
हमारी बातों को गंभीरतापूर्वक लीजिए। 5 दिन की सीमा में उचित स्थल पर पर्याप्त भूमि देने का प्रयास कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, VSRS न्यूज।